हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुछ सर। हम एवरेज पार्ट आज थर्ड पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले हम 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं। एसएससी बोल रहे ये रेलवे का किरण प्रकाशन का, जो आपका 3500 प्लस है। आइए आज 31 से हम देखते हैं, फोकस करते हैं 31 में क्वेश्चन। 31 में कह रहा है कि एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की है ना 5 तक की विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। पहलुका में 36 है, 34 है, 28 है, 30 है और 33 है, 39 है, 39 है। इसका पूछा कि औसत आपको बताना है कि औसत क्या होगा। वैसे यदि इसका औसत की यदि हम बात करें तो आप सबों को पता होगा कि सर सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 5 से भाग देंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा। सो थोड़ी सी हम एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं। समझिएगा कि एक बाबा जी का जो है ना बागान था। बाबा जी का क्या था? बागान था। उस बागान में जो है ना 5 दोस्त था। वो 5 दोस्त ने प्लान बनाया है कि जो है आज जो है ना अमरूद पका है, अमरूद जाके जो है ना तोड़ना है। तो उसमें से क्या है कि एक लड़का को अथी दिया गया था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, उत्तरदायित्व दिया गया था कि तुम जो है ना बाबा जी को जाके चिढ़ाते रहना है, देखते रहना है कि मतलब बाबा जी जो है ना अंदर बगीचा में ना पहुँचे। और चारों मिल के गया और एक बंदा ऊपर चढ़ गया, ऊपर गया वहाँ से वो जो है ना मतलब अमरूद तोड़ना स्टार्ट किया। और नीचे में 3 गो था, वो तीनों क्या है चुन रहा था। उसको बताया गया कि देखो जब बाबा अंदर आने लगेंगे ना तो तुम सब बोलना कि रे गोटी कल्टी मार, सारे बंदे हम सब निकल जाएंगे। जैसे ही क्या है कि अब ये बंदा क्या है कि उधर चोरी हो रहा है और इधर जो है एक बच्चा जो है, एक दोस्त जो था वो बाबा जी को चिढ़ाने और रोकने के चक्कर में था। अब तैसे ही मतलब पता चला कि बाबा जी का अब मूड हो गया है बागान में जाने का। तब ये लड़का क्या करता है, दौड़ल जाता है अपने दोस्त के पास और कहता है चल यहाँ से निकल जल्दी से ना, गोटी कल्टी मार। तो क्या है कि जल्दी जो बच्चा ऊपर में था, जो दोस्त ऊपर में था, वो जल्दी नीचे उतरता है और नीचे में जो भी पत्थर लगा हुआ था, अमरूद वगैरह जो टूबी टोड़ा था, जो इधर से भाग के गया था, वो भी जल्दी सरियाता है पॉकेट में और निकल जाता है। और निकल जाने के बाद जब दौड़ल जाता है, जब एक जगह पे एक टीला पे पहुंचता है, तो सारे को बोला जाता है भाई अब तुम अपने अपने पॉकेट में, अपने अपने गमछा में कितना रखा है अमरूद निकाल के रखो, यहाँ पे बंटवारा होगा, उसके बाद सब घर चलेंगे। तो उसमें एक दोस्त था, दूसरा दोस्त था, तीसरा है ना, चौथा और 5वां। इसने क्या किया था, 10 अमरूद लिया था और इसने क्या किया 20 अमरूद। इसने क्या किया था, ये 15 अमरूद और ये भी 20 अमरूद और ये जो है ना 25 अमरूद लिया था। अब सब अपना ये बंदा निकाल के रखने लगा, ये बंदा निकाल के रखने लगा, ये बंदा निकाल के रखने लगा, ये बंदा निकाल के रखने। जब इस बंदे की बारी आई तो ये बंदा जो है ना रोने लगा। ये छोटा भी था सबसे, क्या था, छोटा भी। तो भाई से पूछा यार तुम इतना जो है ना उदास क्यों, रो क्यों रहे हो? तो कहता है कि देखिए है ना, कहता है कि भाई जी देखिए मेरे पास 10 अमरूद है और आप सबों के पास, किसी के पास 20 है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास। तो आप एक चीज जानिए, जब मेरे पास 10 है तो 10 से कम तो किसी को होने वाला है नहीं, किसी को मिलने वाला है नहीं। तो 10 हम क्यों निकाल के रखे? अरे मेरे पॉकेट में तो कितना अच्छा है कि है। ऐसा कीजिए ना कि आप सब जो है ना 10 अमरूद अपने जैसे हम 10 अमरूद रख लिए तो आप सब भी 10 अमरूद रखिए और उसके बाद जो भी अमरूद है उसमें हम क्या करते हैं, 5 बांट लेते हैं। तो ये बच्चा, छोटा बच्चा आइडिया देता है। तो इसका जो एडमिन रहता है, जो बड़ा रहता है, जो ऊपर गाछ चढ़ के तोड़ा था, उसका जी ज्यादा मोल रहता है ना, उसका जी ज्यादा मोल है। तो वो क्या कहता है कि सही भाई, बात तो एकदम सही बोला है। तो सही बोला है तो क्या करता है, सारे लोग 10 रखे। उसके बाद बोलो ये कितना देगा, उसके बाद ये 10 दिया और ये 5 दिया, ये 10 दिया, मतलब ढेरिया पर रखा है। उसके बाद रूसी होगा, है ना, तो फिर ये कितना देगा, 15 देगा। अब क्या है कि अब ये 10 है तो 2 को बटेगा, ई 1 को बांटेगा, ई 2 को बांटेगा, ई 5 को बांटेगा। यानी प्रत्येक को एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? तो कहेंगे सर 2 1 3 2 5 5 5 10, यानी पहले सब तो पॉकेट में 10 को रख लिया था। उसके बाद क्या है
कि 10-10 गो और मिला, यानी कहेंगे सर सब जो है अपन घर 20-20 अमरूद लेके जाएगा। कितना अमरूद लेके जाएगा? 20-20। तो यही आपका उत्तर होता है। यही पे हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे जिसे आप देखे हो वही तरीका भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई औसत में की बात करेंगे तो जो छोटा है वो छोटा से तो कम लेगा नहीं, यानी मेरा कहने का अर्थ है कि ये जो 28 है, ये जो 28 है, इस 28 से तो कोई नीचे लेगा ही नहीं। क्या कोई नीचे लेगा? नहीं लेगा। तो अब कहेंगे सर जो भी ज्यादा है उसको हम पांचों में डिवाइडेड कर लेते हैं। वैसे देखो कौन कितना देगा इस चीज को समझो, यानी ये यदि इसकी यदि बात करें तो ये कहेंगे सर 8 देगा, और इसकी बात करें तो ये कहेगा सर कितना 6 देगा, और इसकी बात करें तो हम कहेंगे सर ये जो है 5 देगा, और इसकी बात करें तो ये 11 देगा। यानी कहेंगे सर यदि ये बांटता है तो एक एक बढ़ जाएगा, और कहेंगे सर 11 8 19 6 25, 25 को यदि फिर बांटेंगे 5 गो में तो 5 गो, यानी इसका मतलब सर 5 एक 6 बढ़ जाएगा। तो 28 प्लस 6 यदि करेंगे, 28 प्लस 6 करेंगे कितना आ जाएगा मेरा? 34 आ जाएगा। यानी कहेंगे मेरा एवरेज कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। एनी डाउट? नहीं ना। चलिए क्वेश्चन हम सेकेंड की बात करते हैं। 32। दिक्कत दी हो तो बोलिएगा, बहुत आराम से पढ़ेंगे, सब चीजें सिखा देंगे, इतनी गारंटी हम देते हैं, लाइफ सेट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में थोड़ा सा मैं भी क्वेश्चन फोल्ड किया है। अब देखते हैं क्या किया है। कह रहे एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी यदि 7 और विद्यार्थी छात्रावास में शामिल हो जाते, मतलब पहले कितना था? 35, आया को गो है 7 गो, जब आया है तो 42 पे बढ़ गया, तो 42 पे बढ़ने का मतलब 42 पे लेके आया हुआ होगा, 42 रुपया बढ़ गया है, 42 पे बढ़ा है, और जिसकी वजह से लेकिन 35 विद्यार्थियों की औसत में 1-1 रुपया घट जाता है। वैसे यहाँ 35 विद्यार्थी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सिंपली सी होनी चाहिए कि लेकिन विद्यार्थियों की औसत में जो है 1-1 रुपया घट, क्योंकि अब वो 7 जो है शामिल हो गया, तो 35 को रहा कहाँ? अब तो 42 ना हो गया जी, क्योंकि घटेगा। औसत का मतलब क्या है कि कम खाएगा तो सब खाएगा, ग्रुप में है तो ऐसा नहीं भाई एक के थाली में कम परसाएगा, बस ना रख नहीं आ रहा है, तो कम खाएगा तो सब खाएगा। इसलिए 35 विद्यार्थी नहीं, वहां पे क्या होगा कि टोटल होनी चाहिए कि लेकिन विद्यार्थियों की व्यय में 1-1 रुपया घट जाता, तो माइनस क्या हो रहा है? 1-1, लेकिन 42 का हो रहा है ना जी, तो कहेंगे से कितना? -42। अब यहां बताइए कि दोनों में डिफरेंस कितने का? तो दोनों में डिफरेंस कहेंगे 84 का, और इसमें डिफरेंट कितने का? तो 7 का। वैसे भी 7 का डिफरेंट होगा, इसमें ये दोनों में नहीं, मतलब ये तो 42 ना हो गया जी, तो 42 ये दोनों में डिफरेंट। तो कहेंगे सर जितना बढ़ेगा घटेगा तो वही तो मेरा अंतर होता है ना। तो यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 62-84 ये मेरा हो जाता है टोटल का औसत। क्या हो जाता है? औसत हो जाता है, स्टार्टिंग वाला। तो कह रहा है आपको बताना है कि टोटल खर्च कितना है, तो 35 गो का खर्च निकालना पड़ेगा, और प्रत्येक का 12 है, 12 गुना 35 6 सते 42, 420 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 की बात करते हैं। 33 में कह रहा है कि 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत का मतलब है कि 3 का 3, 6, 9, 12 और 15। ये देखो एपी में चल रहा है। क्या चल रहा है? एपी में चल रहा है। तो आपको बताया था कि कोई भी सीरीज यदि एपी में हो तो उसका औसत निकालना है, तो बीच वाला आपका उत्तर हो जाता है। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? 9 हो जाएगा। या फिर यदि आप इसी को बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर फर्स्ट एंड लास्ट का योगफल में 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो 15 और 3 कितना? 18, 18 को 2 से भाग दो तो कितना हो जाएगा? 9। दूसरी चीजें समझाते, तीसरी चीजें यदि इसके अलावा ही बनाना चाहते हो तो आप ऐसे कहोगे सर 3 का प्रथम 5 गुणज है, तो आप 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लोगे तो कहोगे सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 बचेगा, यानी शुरुआत वाला 1 होगा और अंतिम वाला कहाँ होगा? 5 होगा। तो ये दोनों का एवरेज निकाल के हम 3 से गुना कर लेंगे, तो मेरा ये भी एवरेज आ जाएगा। यानी कहेंगे सर 3 है गुना, इसका भी एवरेज निकालोगे तो फर्स्ट एंड लास्ट का योगफल, यानी पहला 1 है, दूसरा 5 है, तो 5 है 1, 6 को 2 से भाग दोगे तो 3, 3 तो यहीं 9। क्लियर है ना? अब देखो थोड़ी सी इसे और भी एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि देखो एक्सप्लेन करने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे यदि 5 तक है तब तो आराम से 3 6 9 12 15 लिख दिए, तब तो आराम से सर बीच वाला निकल गया है। लेकिन कभी कभी सोचिए बाबू
कि आपको बहुत लंबा चौड़ा बोल दे, है ना, जैसे मान लो आपको ये बोल दे कि भाई 6 का, इस प्रकार से क्वेश्चन, 6 का प्रथम 51 गुणजों का औसत क्या होगा। 51 गुणजों का औसत पूछेगा कि 51 गुणज का औसत क्या होगा। तो अब जैसे यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15 लिखोगे, वैसे 6, 12 इस प्रकार से 51 तक तो लिखोगे नहीं। यहाँ पे हम ये चीज अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे सर, 6 को मान लेंगे, शुरुआत में सर 1 बचेगा, अंतिम में कितना बचेगा, 51 बचेगा। तब इसका औसत निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 51 और 1 52, 51 1 52, 52 को 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52, 26 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, गुना कर लो, 6 6 36, 36 के 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 12 3 15, यानी क्या हो जाएगा 156 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन यदि आता है तो यदि आगे क्वेश्चन आता है तो सिर्फ समझा देंगे, बताएंगे नहीं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि यदि 6 संख्या का औसत 12 है तथा 7वां अंक आ जाए तो 11 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है, तो आपको बताए थे कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी समूह में शामिल हो रहा है और शामिल होने के बाद यदि औसत में वृद्धि हो रहा है तो हम समझते हैं कि आने वाला जो है वो औसत से ज़्यादा लेकर आया है। लेकिन यदि कमी हो रहा है औसत में तो समझते हैं कि आने वाला जो है वो औसत से कम लेकर आया है। तो आप यहाँ पे देखिए 34 में तो कहोगे सर कह रहा है कि 7वां के बारे में बताना है कि 7वां कितना है। तो पहले एवरेज कितना था, 12 था, लेकिन कह रहा जब इसको शामिल किया जाता है तो कह रहा 11 हो जाता है। तो पहले 12 था, हो गया 11, मतलब 1 की, है ना, मतलब 1 की कमी हुई है। तो 1 की कमी होने का मतलब है कि सर एकरा से कम लेकर आया है। तो 1 कम लेकर आया तो कितना कम लेकर आया, तो 1 और साथ में 1 के कम औसत में का मतलब सब में 1 कम। तो पहले 6 गो था, एगो शामिल हुआ है तो मतलब कितना हो जाएगा, एगो शामिल हुआ तो कहेंगे सर 6 और 1 7 गो, 7 में 1 कमेगा, यानी 7 घटेगा, यानी कहेंगे सर उत्तर कितना, वो बंदा जो है 5 लेकर आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 में बात करते हैं। 35 यहाँ तक अच्छा आराम से दिख रहा है ना, मतलब ऊपर क्वेश्चन लिख सकते ना। चलिए 35 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक कक्षा में 3 विभाग जिसमें क्रमशः क्या कर रहा है, 38 छात्र, 32 छात्र और कितना 40 छात्र। कह रहा है इसका जो है एवरेज कितना बता रहा है 15.3, इसका बोल रहा है 16.5 इसका कह रहा है 15.9। आपको निकालना क्या, वैसे ये देखो यदि रेशियो के टर्म में यदि कट जाता है संख्या तो काट दो, बहुत अच्छा रहेगा। 19 दूनी 38, 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, हम कहेंगे सर टोटल जोड़ लेते हैं सर, 9 6 15 के 5 2 2 4 4 और 1 5, यानी टोटल 55 है मेरे ख्याल से। 55 का निकालना है। निकालने का सबसे आसान तरीका है जो सबसे छोटा है उसे फिक्स करो, 15.3 वही चीजें करते हैं जो बढ़ता सो बढ़ाते, वैसे तो यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा सा हट के कर देते हैं। अब इससे जो यदि ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। बोलिए इससे कितना ज्यादा है, तो इससे कहेंगे सर 8 5 13 यानी 1.5 इंटू 16 कर सकते हैं, ऊपर वाला करते हैं गुना। और ये यदि कितना ज्यादा है तो 0.6 अगुना 20, निकालना जो है उससे भाग देते हैं 55। पहले यहां पे देखो आराम से हम कर सकते हैं, डेसिमल को हटा लो, ब्लैक से बनाते हैं, ये हटेगा तो ये 1 0 फिनिश हो जाएगा, क्लियर है। फिर यहां से हटाते हैं तो कहेंगे सर पंक्तियां ही 15 8 दूनी 16 यानी 6 8 ही 24 हो गया ये वाला, और ये कितना होगा 8 ये 6 दूनी 12 12 16 ये 24 हो जाएगा, 24 12 कितना हो जाएगा जी 36 हो जाएगा। अब 36 को क्या करो 55 से डिवाइड कर लो, देखो कितना रिजल्ट आता है। यदि इसे 55 से डिवाइड करने के लिए जाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, है ना, डिवाइड कर लो 0 पॉइंट, इधर हम कर लेते हैं, क्या जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 0 यदि करते हैं तो कहेंगे कितना ये 6 25
6 से काट लो, ये 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पचे 30 के 0 और 6 पचे 30 और 3 33, लगभग आपका 6 के टर्म में चल जाएगा। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 15.9। बात समझे कि नहीं समझे, देख लो कौन सा उत्तर जा रहा है, लगभग में गया है तो आपका उत्तर चल जाएगा। इनमें से कोई नहीं है ना, कोई नहीं आ रहा है। चलिए सही है ना, फोन आया तो कुछ दिक्कत भी हुआ है, उसको अति कर दो तो सेव कर दो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में, कह रहा है 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो 100 तक में पूछा है, आपको पता है कि सर 1 से स्टार्ट होता है और 100 तक की बात करें तो अंतिम 99 होता है, तो बोलिए दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, इसमें 2 से भाग दे दो, आपका उत्तर आ गया 50। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 37 में कह रहा है कि 3 संख्या का औसत दिया हुआ है, इसमें से कह रहा है 2 संख्या है ना, 3 संख्या का दिया हुआ, यानी a प्लस बी प्लस सी निकाल सकता है, यानी 46 इंटू कितना 3 करेंगे। फिर कह रहा है प्रथम 2 का दिया हुआ है 25, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। कहेंगे सर जो अंतर आ जाएगा वही आपका तीसरा संख्या पूछ रहा है, तो बताओ कितना, 4 18 के 8 और 4 आई 4 18 के 8, फिर क्या करेंगे 4 आई 12, 4 आई 12, 12 1 13, इसमें कहेंगे सर 50 घटा लेते हैं, 50 घटाएंगे कितना 50 और 3, ये 50 और 30 80 और 8 88, आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 38 की बात करते हैं। 38 में कह रहा है कि 50 गेंद, देखो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 50 गेंद का औसत 5 किलोग्राम है, कह रहा और थैले का वजन मिला दिया जाए तो औसत 0.5 ग्राम बढ़ जाती है। तो आपको बताना कि थैला का वजन क्या होगा। तो अभी तुरंत ना बताए थे, अभी जस्ट बताए थे कि यदि किसी वस्तु या व्यक्ति को यदि शामिल करते हैं, यदि एवरेज बढ़ता है तो समझते हैं कि आने वाला जो है वो औसत से ज़्यादा लेके आया है। तो पहले था टोटल का 50, लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है सिर्फ 5 ग्राम, कह रहा है कि जब आता है तो 0.5 ग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि सर 0.5 ज़्यादा लेकर के आया है। तो पहले 50 मेंबर, तो 50 मेंबर तो अब कितना हो जाएगा, एगो थैला भी तो शामिल हुआ जी, तो 51 हो जाएगा। अब गुना कर लो तो कहेंगे सर 5 5 25, यानी उत्तर जो हो जाएगा आपका 30.5 ग्राम। एनी डाउट किसी को, थैलाबाजी ज़्यादा भारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ 39। देखिए बाबू 39 क्वेश्चन क्या बोला है, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ तक जा पाता है। क्या कौन बोला, ये कटेगा नहीं ना, आइए समझिएगा। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है कि 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। इसमें कह रहा है जब कप्तान को जोड़ दिया जाता है तो 26 वर्ष हो जाता है। तो 26 वर्ष होने का मतलब 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो कप्तान, अरे पहले 12 को था, हो गया 13 को, बताया था अभी तो अपना 25 में सर 1 बढ़ जाएगा है ना, 26 होने को 25 से 26 हुआ तो 1 बढ़ा है, और पहले 12 को था, खुद आ गया कप्तान साहब, तो 13 को यानी कितना 38, आपका उत्तर चल जाएगा। देख लो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि 5 क्रमिक संख्या का औसत 9, विषम क्रमिक संख्या का औसत 9 है। कह रहा है कि तो आरोही क्रम में जब सजाया है ना, तो कह रहा है कि बीच की संख्या कौन सी होगी जब आरोही क्रम में तो बताए थे ना कि इसका जो उत्तर हो जाएगा बीच वाला 9, क्योंकि कोई भी एपी में जो होता है वो बीच वाला ही उसका औसत होता है। तो क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि आपको बीच वाला संख्या निकालने, विषम संख्या, तो विषम संख्या आपको पता है कि एपी में चलता है, तो बीच वाला क्या औसत ही मेरा उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 की बात करते हैं। 41 में कह रहा है 2 संख्या का औसत कह रहा है x बाई ए। कह रहा है यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगा। वैसे देखो 2 संख्या का औसत x बाई है तो योगफल कितना हो जाएगा, ये 2x बाई होगा। इसमें से कह रहा है एक संख्या x है तो घटा देंगे तो दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगा, यानी कहेंगे सर x कॉमन ले लेते हैं सर। x जैसे ही कॉमन लेंगे तो कहेंगे सर 2 बाई और -1 आपका उत्तर हो जाएगा। देख लो कौन सा जा रहा है। चलिए
3 नंबर जा रहा है। नेक्स्ट में आ जाओ 42। क्या ये दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है सही से? इधर क्लियर है ना? वैसे इधर ही बनाते हैं, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 में क्या बोला है। 42 में क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 50 लड़का है, कह रहा है उनका औसत 45 केजी है। जब एक लड़का छोड़कर जाता है तो औसत 100 केजी कम हो जाता है, तो छोड़कर जाने वाले लड़के की भार बताना है, वजन बताना है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हर बार हम आपको समझाते आ रहे हैं कि देखो ग्रुप में क्या होता है, एक बार बंदा आ सकता है एक बार बंदा ग्रुप छोड़कर जा सकता है। ये दोनों परिस्थिति का सामना करना पड़ जाएगा, है ना। या फिर एक कंडीशन और आएगा कि सर एगो आदमी जाएगा तो जहाँ पे दूसरे को ले आएंगे। पहले तीनों कंडीशन समझा देते, सुनिएगा ध्यान से। होगा क्या कि जब कोई लड़का, व्यक्ति या वस्तु जब ग्रुप में शामिल हो रहा है और औसत यदि बढ़ रहा है, यदि औसत बढ़ रहा है, तो हम समझते हैं कि जो व्यक्ति गया है, जो व्यक्ति आया है वो औसत से ज़्यादा लेकर आया है। लेकिन यदि वही शामिल हुआ है और औसत कमा है तो हम समझते हैं कि वो औसत से कम लेके आया है। बट पहली चीज़ें हो गई है। दूसरी चीज़ आप समझिए कि जब कोई बंदा या व्यक्ति या वस्तु या कोई भी परीक्षण है ना, कोई भी चीज़ें यदि वो ग्रुप छोड़कर जा रहा है और जाने के बाद ये औसत घट रहा है, जा रहा है, औसत घट रहा है, तो समझते हैं कि जो बंदा गया है ना वो औसत से ज़्यादा लेकर गया है, औसत से ज़्यादा लेकर गया। इस चीज़ को आप वेरीफाई कर देते तो अच्छा समझिएगा। तीनों कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, है ना। पहला कंडीशन क्या है कि सर शामिल हो रहा है, क्या हो रहा है? शामिल हो रहा है, जा रहा है, स्थानांतरित हो रहा है ना। आइए समझिएगा, फोकस कीजिएगा। रिफ्लेक्स, यहां पे पहले शामिल वाला लिखते हैं। शामिल में क्या है कि जब कोई व्यक्ति शामिल होता है ए नंबर और औसत बढ़ जाता है तो समझते हैं कि आने वाला औसत से ज़्यादा लेकर आया है। लेकिन वहीं पे बी नंबर में समझो कि यदि औसत घट जाता है, क्या होता है? औसत घट जाता है तो हम समझते हैं कि आने वाला औसत से कम लेकर आया है। क्यों? समझिएगा थोड़ा सा। आया है, ये चीज़ें हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जब आता है और सबके औसत में 2 रुपया बढ़ जाता है, 2 रुपया बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि उस ग्रुप का जो एवरेज था, जो औसत था, वो औसत तो लेकर ही आएगा ना। नामांकन करावे ले तो भाई उतना पैसा लेके अबे करती। फिर उसके बाद क्या होगा कि 2 रुपया घटेगा, सिर्फ 2 रुपया बढ़ता है। इसका मतलब आया है, जब नामांकन फीस दे दिया तो भाई सब अपन सब दोस्त हो गए। जब दोस्त हो गए तो खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल में क्या बोलेगा? जानो ही हमारा पास इतना रुपया बचल रहो। अब पता है कि हर एक दोस्त कमीना होता है। अब क्या कहेगा? बोलेगा कि भाई यदि वो है तो सबको बांटो भाई, इस अथी का नियम है, तो सबको बांटेगा तो 1 रुपया बढ़े, 2 रुपया बढ़ जाएगा। 2 रुपया दी सबको दिया है, सबको उतना पैसा है उसके पास कि 2 रुपया सबको मिल गया है। इसका मतलब है कि उस औसत के साथ साथ क्या 2 रुपया सबको देने के लिए ज्यादा लेकर आया है। लेकिन वहीं पे समझो कि जब आया है तो आपको पता होनी चाहिए कि औसत तो लेके आना चाहिए ना, लेके आना चाहिए। लेकिन यदि सबका यदि 2 रुपया घट गया है तो जो आया उसकी पहले ये समझो कि यहाँ पे क्या होगा, जब ये आएगा तो कहेगा अरे हमारा पास जान तो पैसा ना है, इतने पैसा है, की कह रहे हैं, चल जाए छोड़ के। तो बोलेगा काहे छोड़ के जिम्मी तू रहा ना। अरे यही ना होगा कि मतलब हम सब खाते हैं मतलब 1000 रुपया तो थोड़ा सा कम खाएंगे, 100 रुपया खाते हैं तो 2 रुपया का मैंने 98 रुपया खाएंगे, तो रो लेके चलेंगे साथ में।
सब साथ में खाएंगे, आए हैं तो बैठे हैं तो मतलब सब मिलके खाएंगे। तो क्या करेगा, जैसे मान लो कि यहाँ 2 रुपये का इंक्रीज हो रहा है, 2 रुपये का क्या हो रहा है, 2 रुपये का इंक्रीज हो रहा है, सपोज डेट मान लो माइनस। तो क्या करेगा यहाँ पे, क्या करेगा कि सारे मिल, इसका मतलब 2 रुपये इंक्रीज होने का मतलब कि सारे बंदे ने इसे क्या किया, हेल्प किया है। तो हेल्प करने का मतलब है कि भाई ई औसत से तो कम लाया तब तो, इसीलिए क्या है कि जब बढ़ रहा है औसत समझते हैं कि आने वाला ज्यादा लेकर आया है, घट रहा है तो क्या कम लेकर आया है। अब यहीं पे बात करते हैं जा रहा है बोला। अब जा रहा है का मतलब क्या, अब जो ग्रुप है, अब ग्रुप को पसंद नहीं आया है, ग्रुप है उसको ग्रुप पसंद नहीं आया, बोलेगा रे तो ग्रुप पे हमने रबक कैसे कैसे बोलो ही रे, ऐसे मतलब बात करो, कोई शिष्टाचार के नियम नहीं हो, हम जाइए, है ना। तो जब वो ग्रुप छोड़कर जा रहा है, पहला ए नंबर में, जब वो ग्रुप छोड़कर जा रहा है, तो जब जा रहा है और औसत में कमी होता है, समझिएगा कमी होता है, कमी होता है, तो हम समझते हैं कि जाने वाला जो है, जाने वाला औसत से ज्यादा लेकर गया, इसी को समझो, ज्यादा लेकर गया है। बी नंबर में यदि औसत में वृद्धि हो जाए, औसत में वृद्धि हो जाए, तो हम समझते हैं कि जाने वाला जो है, जाने वाला औसत से कम लेकर गया है, कम लेकर गया है, कम लेकर गया है, इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। यानी जब कमी होगा तो इस चीज को समझो, कमी होगा तो क्या होगा, कमी होने का अर्थ है कि जैसे मान लो कि कोई आपके ग्रुप में है, तो बोलेगा यार तो ग्रुप में कोई शिष्टाचार का नियम है ना, क्या यार नहीं रहेंगे, भाग हम चल जाते हैं। हम वो बंदा क्या कि कोई बंदा उठ के जा रहा है और जैसे ही जाता है तो सबका 2-2 रुपया घट जाता है, सबके औसत में 2-2 रुपया कमी आ जाता है। इसका मतलब ये ना सबका 2-2 रुपया कमी, तो ये 2-2 रुपया कमी क्यों हुआ, तो पहले यार जो मिला था औसत मतलब जो सबको मिला समान, तो यार ओकरो तो मिला होगा जितना तोरा मिला है। अब वो बोलते हैं भाई तोर ग्रुप में नहीं रहो, हम जाइयो, तो सबका 2-2 रुपया घटा, तो क्यों घटा है, तो जब वो उठेगा, जब जाना स्टार्ट करेगा तो कहेगा रे तोरा दलियल 2 रुपया एलियल, तो बता याद हो नहीं, ला 2 रुपया, सबको बोलेगा तोरो दलियो तोरो दलियो तोरो दलियो तोरो दलियो तोरो दलियो। इसीलिए क्या होता है कि वो औसत तो लेकर, अपना तो औसत तो लेकर गया ही, और साथ में क्या कहेंगे सर 2-2 रुपया ज्यादा लेकर गया, इसलिए कहेंगे सर औसत में गया है तो औसत से ज्यादा लेकर गए। वहीं पे कंडीशन समझते हैं यहां पर कि जो जब गया तो मान लो कि 2-2 रुपया बढ़ गया, तो अब ये इसको पसंद नहीं है, तो बोलेगा ठीक हम जाइए यार, तो बोले ठीक है तुम मानो, तो जो की मुंह देख रहे हैं, जो बात समझा। तो अब ये जैसे ही उठेगा बोले ठीक हो भाई हम चली जाइयो, तो जैसे यदि वो निकलना स्टार्ट करेगा, तो जब निकलना स्टार्ट करेगा तो कहेगा रे कहाँ जा रहा नहीं, आए नहीं हलने सारे बंदे, बोलेगा आए नहीं हल तुम तो 2 रुपया दलिए लाओ 2 रुपया। अब वो बोलेगा भाई हमू दलिए 2 रुपया, वो बोलेगा हमू दलिए 2 रुपया, सब बोलेगा हमू दलिए 2 रुपया, सबको 2-2 रुपया देगा, तो 2-2 रुपया देगा जो उसको मिला था औसत, जो उसके पास था जब बैठल था ग्रुप में, तो जो उसको मिला था ओकरा से 2-2 रुपया सबको देगा तो घटेगा ना, इसलिए क्या करते हैं औसत से कम लेके गया। अब स्थानांतरित वाला में आते हैं। स्थानांतरित में होता क्या है कि अधिक कोई बंदा किसी के बदले आता है, या कोई भी वस्तु किसी के बदले आता है। किसी के बदले का मतलब है कि किसी आदमी को हटाओ ओकर जगह पे ओकरा लाओ, जैसे नौकरी लगता है, वास्तव में सीट खाली होता है नौकरी लगता है रे। अब स्थानांतरित में समझिएगा थोड़ा सा, है ना, स्थानांतरित में समझिएगा ए नंबर में। अब क्या कि एक बंदा गया एक बंदा आया, एक बंदा गया एक बंदा आयल, और औसत में जो है ना, औसत बढ़ गया, तो हम क्या समझते हैं, तो हम समझते हैं कि आने वाला जो व्यक्ति है, आने वाला व्यक्ति जो है वो जाने वाला से ज्यादा लेकर आया है, ज्यादा लेकर आया है। ठीक बी में
यदि औसत में कमी आ जाए, औसत में कमी आ जाए, ठीक, तो आने वाला जो व्यक्ति है, आने वाला जो है वो जाने वाला से कम लेकर आया है। इस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन ये है कि जैसे मान लो कि कोई आदमी है, अब उसको ए है और ए को तू हटाया और ओकर जगह पे जो है ना बी को ले आया है, तो ये आया है और है ना, जैसे मान लो कि इस 100 रुपया था इसके पास, तो 100 रुपया लेके तो चल गया है। अब ई जब आया है तो सबको 2-2 रुपया बढ़ा है, सबको 2-2 रुपया बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि भाई पहले तो अपन जगह, जैसे देखो औसत में 9 चेंज का मतलब जितना गया है उतना लेकर आएगा। तब जैसे मान लो कि 100 रुपया गया है लेकर के, तो 100 रुपया लेके आते तब ना समझ भाई हमारे बैलेंस में है। तो ये गया है 100 रुपया, तो ये कहेगा भाई इसको 100 रुपया लेके आना चाहिए बी को। तो 100 रुपया यदि लेकर आया, उसके बावजूद 2-2 रुपया बढ़ा है, इसका मतलब है कि 100 रुपया तो ई ए के बदले, 100 रुपया तो ए के बदले आ 2-2 रुपया एक्स्ट्रा के मतलब 2-2 रुपया ज्यादा हले, 2-2 रुपया ज्यादा हले। इसीलिए हम कहेंगे कि सर एकरा से 100 रुपया से ई ज्यादा लगा, इसीलिए जाने वाला सही है। और यही चीजें सपोज मान लो कम जाता, तो इसका मतलब है कि कमने का मतलब है कि भाई 100 रुपया से कम लाया है, तब तो भाई औसतों नहीं पूरा आया है, कमा है कि मतलब औसत घटा है, इसलिए क्या समझते हैं ये कम लेकर आया है। तो यही क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, चलिए क्वेश्चन नंबर यदि आप देखो तो 42 नंबर क्वेश्चन सेम है। ये आपका क्या है लेकिन जाने वाला है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जब कक्षा छोड़कर जाता है तो 100 ग्राम घट जाता है। तो आपको बताएं कि जब छोड़ के जाएगा और औसत में कमी आएगा, तो हम समझते हैं कि सर जाने वाला जो है वो औसत से जो है ना ज़्यादा लेकर गया है। तो औसत से ज़्यादा लेकर कितना ले गया है, देख ले। आओ 42। तो कहेंगे सर औसत पहले था कितना 45 और कहेंगे सर 100 ग्राम कमा है, इसका मतलब सर क्या होगा प्लस होगा 100 ग्राम, और पहले था 50 लड़का, तो अब बचा कितना, एक लड़का तो चल ही गया 49, यानी 49 होगा। नहीं कहेंगे सर 49 100 ग्राम, इसमें यदि आप उसको केजी में चेंज करोगे तो कहोगे सर 4.9, यानी कहेंगे सर 41 दशमलव है ना, सॉरी बढ़ जाएगा ना 49.9 kg हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 9 व्यक्ति होटल गए भोजन के लिए, उसमें से कह रहा है 8 व्यक्ति जो है कह रहा 12 रुपया खर्च किया है, और कह रहा है कि 9वें व्यक्ति ने है ना, कह रहा है 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 8 रुपया ज्यादा किया है। कितना किया है 8 रुपया ज्यादा। तो यदि आपको निकालना है तो इस 8 से इसमें डिवाइड कर दो। क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से है ना इसमें 8 से डिवाइड कर दो। यदि 8 से भाग दोगा सॉरी दोगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, यानी कितना एवरेज निकल गया आपका, तो 12 1 13। ये जो आपका निकल जाता है ये टोटल का एवरेज निकल जाता है। टोटल का मतलब 9 के कितना, ये टोटल का एवरेज निकल गया है। तो यदि आपसे पूछता है कि टोटल का एवरेज क्या है, तो कहेंगे सर 13। यदि कहेगा कि नंबर व्यक्ति कितना दिया है, तो कहेंगे सर टोटल से कितना 8 रुपया ज्यादा, तो 9 8 21, सॉरी 9 8 बोले, ये 13 8 21। लेकिन आपसे पूछा गया कि उसके द्वारा कुल खर्च कितना है, तो इसीलिए ये नहीं लिखाएंगे, समझा दिए हैं। आपसे पूछा है कुल खर्च, तो कुल खर्च की यदि हम बात करेंगे तो कहेंगे सब प्रत्येक ने 13 को आदमी 9 आदमी, तो 13 17 से। ऑप्शन देख लो कौन सा जा रहा है 4 नंबर। यदि ये चीजें समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा एक बार, फिर से समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर हम 44 में आते हैं। अब टाइम ज़्यादा हो रहा है कि चलिए 50 तक जाएंगे, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत मजेदार क्वेश्चन, ये एसएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। 44 से देखिए क्वेश्चन क्या बोला है जी। कहा है ए बी सी का एवरेज कह रहा है 80, एवरेज लिख रहे हैं सिर्फ 84 है। फिर कह रहा है जब इसमें डी शामिल होता है
क्या होता है जब डी शामिल होता है तब कह रहा है नया औसत, मतलब ए बी सी और डी का नया जो औसत हो जाता है वो कह रहा है 80। कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। 80 होने का मतलब है कि सर औसत में 4 घट रहा है, तो क्या हम डी का मान निकाल लें? बताए थे ना कि सर जब शामिल हो और औसत में क्या कमी हो जाए तो समझते हैं कि आने वाला औसत से यानी 84 से कम लेकर आए तो कितना, तो 4 घटेगा सर। को गो में? तो 4 गो में, तो 4 चौक 16 माइनस कर लो तो 8 68 हो जाएगा। 68 के जी का डी कितना का है? इसमें से कह रहा है कि एक और व्यक्ति जो ई है जिसका वजन डी से 3 kg कम है, ई है जिसका वजन कह रहा है एकरा से 3 kg क्या है, कह रहा अधिक है, सॉरी, तो कहेंगे सर 71 kg का है। कौन जी? ई। तो कह रहा है कि यदि ए के जगह शामिल किया जाता है, यानी ए को हटाइए, इसके जगह रिप्लेस वाला भी देखो आ गया, मतलब दो क्वेश्चन है इसमें, रिप्लेस वाला भी है तभी रिप्लेस होता है, तो कहेंगे सर ए के जगह को ई लिखना पड़ेगा, यानी ई बी सी और डी का इसका एवरेज कितना हो जाता है, तो इसका एवरेज का 79। अब आप एक चीज देखो, कहोगे सर पहले औसत कितना था? 80 था, अब कितना हो गया? रिप्लेस किया है, तो कहेंगे सर 79 होगा। मतलब कहोगे सर यदि हम देखें तो कहेंगे सर 1 रुपये की कम, 1 kg की कमी हो रही है। क्या हो रही है? 1 kg कमी। तो इसका मतलब है कि सर रिप्लेस जो हुआ है, मतलब जो गया है और उसके जगह पे जो आया है ओकरा से कम लेकर आया है रिप्लेस वाला में, क्योंकि रिप्लेस हुआ है तो कह रहा घट गया है, तो घटने मतलब गया ओकरा से कम लेकर आया तब ना, तो रस कम लेकर आया तो प्रत्येक में 1 का घटा, तो 1 1 1 1, तो कहेंगे सर 4 kg कम होगा। 4 kg कमने का मतलब है कि ई जो है ए से 4 kg कम लाया है, तो 4 kg कम लाया है तो मतलब 71 प्लस कितना? 4, यानी उत्तर कितना हो जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे सर 75 kg। चलिए क्वेश्चन 45 में आते हैं। 45 में कह रहा है कि 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 35 है। कह रहा है कि 39, कह रहा है कि यदि सफल का 39 है, असफल का 15 है, तो सफल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? हे भगवान, इतने आसान क्वेश्चन। ये एलिगेशन का नाम सुना होगा तुम सब, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है जी, एलिगेशन रूल्स, यानी इसे हम बोलते हैं कुछ कुछ बहुत कुछ बोलते हैं। जैसे कुछ की बात करेंगे तो सफल व्यक्ति का दे रखा है, असफल सफल का एवरेज कह रहा है 39 है, असफल का 15 है, फिर बीच में जो है ना टोटल को लिखते हैं, जो टोटल आपका 35 है। इसे आप क्या करते हैं, ई दोनों का अंतर यहां पे लिखते हैं, फिर ई दोनों का अंतर यहां पर लिखते हैं, ई दोनों का अंतर यहां पे लिखते हैं। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है टोटल जो हो गया आपका 24 है, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल जो है आपका 120 है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो जो भी पूछा उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका उत्तर आ जाएगा, ये वाला आपका उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। 2 इजी क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है एक आदमी 450 रुपये प्रति शर्ट की दर से 5 शर्ट और 750 रुपये की दर से 4 पैंट। चलिए थोड़ा सा जो है ना टेक्निकली प्रॉब्लम हो गया था, इसे थोड़ा सा हमको रुकना पड़ा, फिर से ऑन किया गया, ये चीज़ें समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का है, कह रहा है कि 5 गो शर्ट है, 5 गो शर्ट का एवरेज कह रहा है इतना दिया हुआ है प्रत्येक को, फिर इसका देखो दिया हुआ है इसका एवरेज, इसका भी इसका एवरेज, पूरे का आपको निकालना है। पूरे का निकालने का मतलब कौन चीज़, 5 4 9 यानी 21 का निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, 450 को फिक्स करेंगे, इससे कितना ज़्यादा है 300 गुना ऊपर वाला 4, ये भी मेरे ख्याल से 300 है, और गुना कितना ऊपर वाला 12, जो निकालना उसे डिवाइड कर लो, 21 से 21 निकालना है ना, 21 को का निकालना, तो उससे आप डिवाइड कर लो, देखो क्या आता है उत्तर आपका। कैलकुलेशन करते हैं तो वैसे हम 3 से तो काट ही सकते हैं ना जी, 7 या 21 हो जाएगा कितना, 12 4 16, 1600 आपका चला जाएगा, 1600 जाएगा। आप इसे डिवाइड कर लो तो 7 दूनी
14, हाथ में 2 जीरो, सदूनी 14, सदूनी 14, फिर कहेंगे सर हाथ में कितना आ जाएगा 6 जीरो, कहेंगे सर है ना ये 7 8 56, यानी आपका जो उत्तर लगभग की बात करेंगे ऑप्शन को देखते हुए, देखते भाई ऑप्शन को दिया देखते हुए यदि आप डिवाइड करोगे तो आपको कहोगे सर ये 6 7 8.50 5 कैलकुलेशन होगी आपका। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम 47 में आते हैं 47। में क्या कह रहा है कि 10 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु, औसत ऊंचाई दिया हुआ, औसत लंबाई में कह रहा है 105 सेंटीमीटर है। अगर 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 20 छात्र और आ गए तो टोटल कक्षा का बताना है पूरे अथी का कितना हो जाएगा, यानी सिंपली से 47, पहले था कितना रे 105 का था, अब अगर हम क्या किया कि 120 वाला आ गया तो 120 का मतलब कितना ज़्यादा 15 ज़्यादा तो कोगो तो 20 गो आया है। अब ये टोटल में डिवाइड कर लो तो पहले 10 छात्र था, अब कितना 20 छात्र, सब मिला के 30, यानी 15 10 115 हो जाएगा इसका उत्तर। 48 में आ जाओ। 48 में कह रहा है 6 विद्यार्थियों की 6 आदमियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि समूह में 45 वर्ष का एक आदमी निकल जाता है तो समूह की आयु कितना, देखो 6 का कितना है एवरेज बोल रहा है 25 है, तो कह रहा है कि 45 वाला जो है ना 45 वर्ष का लीव कर जाता है, छोड़ देता है, तो आपको बताना है कि जो अब बचा हुआ है उसका एवरेज कितना। तो आपको पता है कि सर सबको एवरेज कितना है 25 है। अब ये गया है 45 जाने का मतलब है कि ये जो है 15 ज़्यादा ले गया है, और कहेंगे सर एगो चला गया तो बचेगा कितना, अब ये 15 ज़्यादा लेके गया तो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, मतलब सबको मतलब भरना पड़ेगा। एक के लाठी 100 के बोझ, जिसे हम क्या कहावत कहते हैं, तो कहेंगे सर 5 में यदि करोगे तो कितना, यानी 3 सबका घट जाएगा, तो पहले 25 था 3 गया कितना, आपका उत्तर आ जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। 49 में कह रहा है कि 20 लड़कों की एक समूह का औसत भार 89.4 है, 89.4 kg है। बाद में पाया गया है कि 78 का जो है ना, पहले था 78 बोले, ये पहले था 87, बट इसे जो है ना बदल कर लिख लिया या पढ़ लिया गया है 78 पढ़ लिया गया है। तो जब सुधार करेगा तो भाई जो है वही ना रहना चाहिए, यानी इसका मतलब है कि सर 9 जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, पहले 89 था 89.4, और ये 9 ज़्यादा हुआ तो इस सब में बटेगा 20 में बटेगा, तो 20 से भाग है ना, 20 से यदि हम भाग देते हैं तो कहेंगे 0.45। अब इंक्रीज कर लो कितना हो जाएगा 89.85 मेरा उत्तर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, यहाँ है ना 50 तक जाएंगे बाबू, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। 50 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। 50 में कहा है सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत, ये बहुत आसान, ये बता चुके आपको। कह रहा है सप्ताह के पहले 4 दिन का दिया हुआ है, कह रहा है पूरे सप्ताह का दिया हुआ है, तो कह रहा है सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का औसत तापमान क्या होगा। वैसे यहाँ देखो सप्ताह के प्रथम 4 दिन का दिया हुआ है ना, मतलब A B C D का कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, क्लियर है ना। ऐसे आप ऐसे भी बना सकते हो भाई कि 4 गो का औसत कितना, ये 39, फिर 3 गो का क्या है ये पता करना है, पूरा 7 का दिया हुआ, आप ऐसे ही बना सकते हो 40। तो आपको बताया था कि 40 जो है इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा, एकरा से कम है तो प्लस, यदि ज़्यादा है तो माइनस। तो कितना कम है 1 गुना ऊपर वाला कर लो 4, और जो निकालना है ना उससे डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40.9 आ जाएगा मेरे ख्याल से, देख लो
ये 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा 39, तो 7×63 ये आपका लगभग कितना जा रहा है जी? ये कर लो 7×5 = 35, मेरे ख्याल से लगभग 5 जाएगा ना, देख लो यदि ऑप्शन है तो ठीक है। आज क्लास में यहीं पर रखेंगे। किसी कुछ बोलना है तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।